अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मिरेकल ऑफ दुआ। आज हम रिस्क के बारे में बात करेंगे। देखिए, हमारे घरों में क्या होता है, कभी कभी तंगदस्ती आ जाती है, रिस्क में बरकत नहीं होती, बेहाल हो जाते हैं, परेशान हाल हो जाते हैं। तो मैं आपको उनसे दूर होने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ, आप उनको फॉलो करिए, इंशाल्लाह आपके घर में बरकतें आएंगी। तो एक ख़ास बात है कि अल्लाह ताला ने रिस्क के 16 दरवाजे मुकर्रर किए हैं और उन 16 दरवाज़ों की चाबियाँ भी बनाई हैं। जिसने इन चाबियों को हासिल कर लिया वो कभी भी तंगदस्त नहीं रहेगा। तो जिसकी पहली चाबी क्या है, पहला दरवाज़ा क्या है? पहला दरवाज़ा है 16 रिस्क के दरवाज़ों में से पहला दरवाज़ा है नमाज। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनके रिस्क से बरकत जो होती है वो उठा ली जाती है। वो पैसा होने के बावजूद भी परेशान रहते हैं। तो अगर हमें अपने घर से तंगदस्ती को हटाना है, हमारे घर में बरकत नहीं हो रही, तो हम सबसे पहले तो क्या है, घर में जितने भी फ़र्द हैं वो नमाज को पाबंद करें। फजर को ख़ास तौर पे पढ़ें, है ना, फजर की नमाज़ ख़ास तौर पे पढ़ें। सेकंड, दूसरा दरवाज़ा क्या है? इस्तग़फ़ार है। जो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करता है, तौबा करता है, उनके रिस्क में क्या होता है? इजाफ़ा होता है। अल्लाह ताला ऐसी जगहों से उनको रिस्क अता करते हैं जिसके बारे में उनको कोई गुमान ही नहीं होता, वो जिस बारे में सोचते भी नहीं है, वहाँ से अल्लाह ताला उनको रिस्क अता करते हैं, है ना। तो हमें इस्तग़फ़ार की पाबंदी करनी है, हम इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें। ना जाने कितने छोटे बड़े हमसे गुनाह होते रहते हैं, हम इस्तग़फ़ार करें, हमें फ़ायदा हासिल होगा। तीसरा दरवाज़ा सदका है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम अल्लाह की राह में जो खर्च करोगे अल्लाह उसका बदला तुम्हें देंगे। इंसान जितना दूसरों पे खर्च करता है अल्लाह उसको उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ कर देते हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि हम सदका कर रहे हैं तो हमारे माल में कमी आएगी, तो नहीं, हम जितना ज़्यादा सदका करेंगे हमारे पास इंशाअल्लाह ताला उतनी ही बरकत आएगी, है ना। तो चौथा दरवाज़ा क्या है? तक़वा। हमें क्या करना है? तक़वा इख्तियार करना है। जो लोग गुनाहों से दूर रहते हैं अल्लाह उसके लिए आसमान से रिज़्क़ के दरवाजे खोल देते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है? तक़वा इख्तियार करना है। पांचवा दरवाज़ा है कसरत नफिल इबादत। तो जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नफिल इबादत करते हैं अल्लाह उन पर तंगदस्ती के दरवाजे बंद कर देते हैं, है ना। तो हमें इसको भी फॉलो करना है। छठा है दरवाज़ा है हज और उम्रा की कसरत करना। हदीस में आता है कि हज और उम्रा क्या है? गुनाहों और तंगदस्ती को इस तरीके से दूर कर देता है जिससे आँख की भट्टी में हम सोना या चांदी को डालते हैं तो वहाँ पर सोना व चांदी का मेल जिस तरीके से हट जाता है ना। तो हमें, अगर हम देखिए काबिल हैं, इतनी हम हैं हमारे पास, तो हम करें ज़्यादा से ज़्यादा उम्रा एंड हज को करें, है ना। रिस्क का सातवां दरवाज़ा है कि हमें रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना है, उनसे हमें अच्छे से पेश आना है ना। और रिस्क का आठवां दरवाज़ा है कि हमें कमज़ोरों का साथ देना है। अगर हम इस काबिल हैं तो हमें गरीबों के गमों को बांटना है, मुश्किल में किसी के काम आ जाना है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमें जो अल्लाह को पसंद है वो तो हमें बेशक करते ही रहना चाहिए, तो हमें वैसे भी करना चाहिए, है ना। और रिस्क का नवा दरवाज़ा है अल्लाह पर तवक्कुल। अल्लाह पर तवक्कुल रखना है कि जो शख्स ये यकीन रखे कि अल्लाह देगा तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसे ज़रूर देगा और वो शख्स कभी भी परेशान नहीं रहेगा। रिस्क का 10वां दरवाज़ा है शुक्र अदा करना। इंसान जितना ज़्यादा शुक्र अदा करेगा अल्लाह रिस्क के दरवाजे खोलता चला जाएगा। हमारे पास जितना है हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास ये भी नहीं है ना। रिस्क का 11 दरवाज़ा है मुस्कुराना। जब भी आप किसी से मिलें मुस्कुरा कर मिलें। हदीस में आया है कि आपने फरमाया है कि किसी से मिलो या घर में दाखिल हो तो मुस्कुराहट के साथ दाखिल हो और सलाम में हमेशा पहल करो, है ना। भले ही छोटा है आपसे, आप सलाम कर लो। सलाम करने से, आप देखिए, सलाम करने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता है ना। तो आप बड़े हो तब अगर सामने छोटा भी है तो उसको भी सलाम कर लो, कोई बात नहीं। तो इससे में भी क्या होगा, आपके रिस्क में बरकत होगी।
बारहवां दरवाज़ा ये है कि अपने वालिदैन अपने माँ बाप की फर्माबरदारी करना है। जो अपने वालिदैन की फर्माबरदार होगा उसका रिस्क कभी भी तंग नहीं होगा, और वालिदैन जो है वो हमेशा, वालिदैन की दुआ जो है हमेशा उसके साथ होगी। तो ये एक बेहतरीन अमल है ना। और 13वां दरवाज़ा है हर वक्त बावज़ू रहना। जो शख्स हर वक्त नेक नियत के साथ बावज़ू रहेगा उसके रिस्क में कभी भी कमी नहीं आएगी। रिस्क का 14वां दरवाज़ा है चाश्त की नमाज़ पढ़ना। देखिए, जिससे चाश्त की नमाज क्या होती है, इससे ये होता है कि रिस्क में बरकत बढ़ती है। हदीस शरीफ में आया है कि चाश्त की नमाज जो होती है वो रिस्क को खींचती है और तंगदस्ती को आपकी ज़िंदगी से दूर कर देती है। रिस्क का 15वां दरवाज़ा है रोज़ाना सूर्य वाक़िया पढ़ना। उससे रिस्क में बहुत बरकत होगी और रिस्क बहुत बढ़ता रहेगा, है ना। रिस्क का 16वां दरवाज़ा है दुआ मांगना है। जो शख्स जितनी ज़्यादा दुआ करेगा, जितना तड़प कर दुआ मांगेगा और जितना रो रो कर अल्लाह ताला से मांगेगा, दुआ करेगा, अल्लाह ताला उसको उतना ही क्या करेंगे, नवाजेंगे इंशाअल्लाह। तो आप इन 16 पॉइंट पर फोकस करिए, इनको फॉलो करिए, इंशाअल्लाह आपके घर में बरकत होगी और तंगदस्ती दूर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।